Hello students, in this video we are going to study matrices। ये वीडियो उसी कंटिन्यूशन में चल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ थ्योरम्स करेंगे मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ही। तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम इज इफ A is a skew symmetric matrix, sorry, A if A is a square matrix, then A plus A dash and A minus then A plus A dash, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। then A plus A dash, A plus A dash is symmetric matrix। ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड दूसरा हमारे पास है A minus A dash is a skew symmetric matrix। skew symmetric मैट्रिक्स। भाई, तो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर हम दोनों का उसका ट्रांसपोज करें और दोनों का सम करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, उनका दोनों का डिफरेंस करें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो करेंगे जरा, तो प्रूव करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही, एन बाय एन मैट्रिक्स। तो हम पहला पार्ट जो इसका प्रूव करेंगे, पहला पार्ट क्या कहता है? ए प्लस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। टू शो ए प्लस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इज सॉरी इज सिमेट्रिक। वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना पड़ेगा? वी हैव टू शो दैट ए प्लस ए डैश का होल डैश ये किसके बराबर है? ए प्लस ए डैश के बराबर। क्योंकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या रहता है? इसकी भी दो ही प्रॉपर्टीज हैं। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दूसरा ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो चलो प्रूव करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए प्लस ए डैश का होल डैश। अब मेरे को पता है सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिसेस इज सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। तो इसको मैं लिखूंगा ए डैश का होल डैश। और ए डैश तो वैसा ही रहता है, ए डबल डैश क्या होता है? ए के बराबर होता है। तो इस क्योंकि ये दोनों प्लस जो है कॉम्पिटिटिव होता है, तो मैं इसको ए प्लस ए डैश लिख सकता हूँ। तो ये किसके बराबर है? ये राइट हैंड साइड के बराबर है ना? इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस ए का होल डैश इज इक्वल टू डैश का होल डैश, दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस ए डैश। इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो गई आपकी, ए डैश इज इक्वल टू ए हो गया। तो दिस मीन्स दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरा भी प्रूव करेंगे। दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं, ए माइनस ए डैश की बात करेंगे। अब टू शो ए माइनस ए डैश टू बी
स्क्यू सिमेट्रिक, इसको मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट ए माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो करते हैं प्रूव इसको, ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे तो इसका माइनस हो जाता है पूरा मैट्रिक्स और उसका नेगेटिव, है ना। तो करते हैं इसको प्रूव, लेट्स डू दिस। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, ए माइनस ए डैश का होल डैश, और ये किसके बराबर आएगा, ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, दिस इज गोइंग टू बी ए डैश। अब ए डैश के डबल डैश क्या होता है, ए के बराबर होता है, इसको माइनस कॉमन ले लो, ये आएगा ए माइनस ए डैश। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया ए माइनस ए डैश का होल डैश, डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश माइनस ऑफ दिस, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, सॉरी, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इनटू नेगेटिव साइन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही तो हमें प्रूव करना था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइन, ये दोनों हमने प्रूव कर दिए। तो दिस प्रूव्स द थ्योरम, हेंस प्रूव, हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी, क्लियर। अब हम लोग एक और थ्योरम करेंगे इसी टाइप की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितना भी हमने अभी तक काम किया है इसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए किया है, तो लेट्स प्रूव दैट थ्योरम। ये थ्योरम है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम, इट सेज दैट इफ ए इज a square matrix, ऐसे लिख सकते हैं, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed, can be expressed as a sum of, as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, ठीक है। दैट इज, इसको और लिख के हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा एक और लिखना, यूनिकली, ये एक्सप्रेशन जो होगा एक्सप्रेस्ड यूनिकली, ये यूनिकली एक्सप्रेस हो जाता है इससे, ठीक है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए sum of a and skew symmetric matrix यूनिकली। ये जो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, ये एक्सप्रेशन क्या होगी, यूनिक होगी, क्या मतलब एक ही एक्सप्रेशन बन सकती है, एक से ज्यादा नहीं बन सकती है, ठीक है।
तो हम इसको करेंगे प्रूफ। तो इसका प्रूफ बहुत इजी है, बहुत बार पेपर में ये आई भी हुई है थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो लेट ए बी एनी स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन वी कैन राइट, देन वी कैन राइट राइट ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए कैन बी रिटर्न एज 1/2 ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 2 टाइम्स ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए डैश माइनस ए, सॉरी प्लस ए माइनस ए डैश। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो मैंने क्या लिखा, वेयर एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी क्यू वेयर पी इज इक्वल टू दिस एंड क्यू इज इक्वल टू दिस। अभी हमने 2 मिनट पहले प्रूव किया, ये वाला जो अंदर वाला मैट्रिक्स होता है, ये कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हो तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें इसको, अब चरण में है तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करते हैं। सो लेट्स डू इट नाउ। पी डैश निकालता हूँ मैं, पी डैश को मैं प्रूव करूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो ये क्या आएगा, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो होल डैश, क्योंकि ये जो 1/2 होता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर डैश ट्रांसपोज काम नहीं करता, नहीं तो बाहर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही रख दूँ, इसका आ जाएगा ए डैश, लेट मी राइट, प्लस ए डैश का होल डैश। तो मुझे पता है ए डैश तो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस ए डबल डैश क्या होता है, ए के बराबर ही होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 ए प्लस ए डैश। और ये किसके बराबर है, ये पी के बराबर है। इसको मैं पी लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, पी इज इक्वल पी डैश इज इक्वल टू पी। तो अब आपको आइडिया तो पता ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, अरे यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दूसरा ए डैश इज इक्वल टू ए होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए किसके बराबर होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और दूसरा ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये वाली डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे इसमें। अब पी डैश इज इक्वल टू पी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं इससे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्यू डैश की। क्यू डैश निकालते हैं जरा। क्यू डैश की 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, ए माइनस ए डैश का होल डैश। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए डैश माइनस ए। अब मैं यहाँ से एक माइनस को कॉमन ले लूंगा, तो -1/2 ए माइनस ए डैश, है ना। तो ये किसके बराबर है, माइनस ये वैल्यू किसके बराबर है, ये क्यू के बराबर है। तो इसकी माइनस साइन क्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यू डैश किसके बराबर आ गया, -क्यू। तो ये वाली सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इज ए क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। समझे? तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं सर्कल। ठीक है ना? तो ये भी कवर हो गया इससे। तो क्यू क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? पी प्लस क्यू। सो देयर फोर वी कैन राइट, सो देयर फोर, तो देयर फोर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? देयर फोर ए किसके बराबर है? पी प्लस क्यू, वेयर पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने अभी प्रूव किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड क्यू क्या आया? इज ए क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2 ए प्लस ए डैश, एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। तो ये हमने अभी प्रूव किया पीछे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा था पी प्लस क्यू। ए की वैल्यू क्या है? पी प्लस क्यू है। पी की वैल्यू ये वैल्यू थी। अब हमने यहाँ प्रूव कर दिया पी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्यू क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हमने इकट्ठा कर लिख दिया। इसको रख लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा। नाउ सो देयर फोर ए क्या था हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स था। देयर फोर इक्वेशन 1 shows that shows that any square matrix, जो हमने प्रूव करना था, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कैन बी रिटर्न एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक 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 मैट्रिक्स। ठीक है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब उसने ये कहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है? यूनिक है। तो ये यूनिक होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? अब यूनिक प्रूव करने के लिए, अगर कोई चीज़ हमें यूनिक प्रूव करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक और रिप्रेजेंटेशन लेते हैं और बताते हैं दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लेट्स डू दैट पार्ट आंसर। नेक्स्ट वी वुड वी विल वी विल शो दैट शो दैट द रिप्रेजेंटेशन वन इज यूनिक। अब यूनिक के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक और रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी। तो फॉर दिस इफ पॉसिबल, अगर कोई पॉसिबल है, तो मैं क्या करता हूँ? इफ पॉसिबल, लेट ए को मैं कैसे लिख सकूंगा? लेट ए इज इक्वल टू आर प्लस एस बी अदर रिप्रेजेंटेशन बी अदर रिप्रेजेंटेशन वेयर आर क्या है यहाँ पे? आर इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। तो मैंने ये और रिप्रेजेंटेशन ले ली। इसमें क्या है? लेट इट बी इक्वेशन 2। लेट बी इक्वेशन 2। ठीक है। अब मैंने एक रिप्रेजेंटेशन ये ले ली जो डिफरेंट है किससे? इस फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है। और मैंने लिखा है इसको ये अदर रिप्रेजेंटेशन है। और इसके जो फीचर्स हैं, जो इसकी टाइप है वो सेम है। कि जो पहला जो आर है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस जो है स्क्यू सिमेट्रिक। मेरा कहने का मतलब
आर में एक ही मैंने दो फॉर्म्स लिख लिए हैं, बट एक क्या है, एक मैट्रिक्स उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा उसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अभी मैं इसको ए डैश लेता हूँ इसका। नाउ ए डैश ले लीजिए। ए डैश लोगे तो क्या आएगा आप हमारे पास, ए डैश आएगा तो वो क्या आएगा, आर डैश प्लस एस डैश। और आर क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, आर डैश इज इक्वल टू आर होगा। और एस क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये किसके बराबर होगा, एस के बराबर हो जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। क्यों, बिकॉज आर डैश इज इक्वल टू आर और एस डैश इज इक्वल टू माइनस एस, क्योंकि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, और ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, ये आ गया। चलें, अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं। एडिंग 2 एंड 3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखें जरा। ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, ए डैश इज इक्वल टू आर माइनस एस। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। अब ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, ये पी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी। तो हमने देखा ये जो आर है ये किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया। एक ये ऑब्जर्वेशन आ गई हमारी। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग दिस 3 फ्रॉम 2। 3 को किससे कर दो सब्ट्रैक्ट, 2 से कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, 3 फ्रॉम 2। ठीक है, ओके। तो हमारे पास 2 क्या है, ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, और हमारे पास 3 क्या है, आर माइनस एस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस ए डैश, और यहाँ ये प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 2s। तो हमारे पास क्या आ गया, 2s इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, और इसको मैं लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश। और मेरे पास ए माइनस ए किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा एस किसके बराबर है, क्यू के बराबर आ गया। अब मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया था, ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन ली थी, ये वाली अलग रिप्रेजेंटेशन ली थी, ये वाली अलग, दो मैंने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ली। और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, जो P है वो R के बराबर हो गया, जो Q है वो S के बराबर हो गया। तो इसका मतलब दोनों की दोनों जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन 1 एंड रिप्रेजेंटेशन 2, ये दोनों के दोनों सेम है। सो देयर फोर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, देयर फोर रिप्रेजेंटेशन, देयर फोर द रिप्रेजेंटेशन 1, सॉरी, 1 एंड 2, ये दोनों मैंने अलग अलग ली थी लेकिन ये दोनों सेम हो गई, और सेम। अगर ये दोनों ही सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज ओनली वन रिप्रेजेंटेशन। सो देयर फोर द रिप्रेजेंटेशन दो ली, दोनों की दोनों सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी 1 है वो क्या हो गई, 1 इज यूनिक। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, तो हमने प्रूव किया, तो देयरफॉर वी हैव सीन दैट
So therefore we have seen that, therefore क्या क्या मिला हमें, यहाँ से क्या मिलता है कि हम लोग हाँ, यहाँ से हमने क्या लिखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन दी। दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वन, वो क्या है, यूनिक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देयरफॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as can be written as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है ना? तो एक स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे उसको हम सम ऑफ टू सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल हम इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे पेपर्स में आता है। तो ये आप इसको सॉल्व करिएगा, जितनी बार ट्राई करिएगा उतनी बारी आपको ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।